हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे फैंटम द घोस्ट हु वॉक्स के बारे में। इस कैरेक्टर को क्रिएट किया है ली फॉक ने। इसके अलावा भी ली फॉक का और भी क्रिएशन है, जैसे कि मैनड्रिक। आज की कहानी का टाइटल है द घोस्ट पायरेट्स। अगले सीन में हम देखते हैं आतंक में है पायरेट्सों की शिप। फैंटम कहता है अब ये लोग अपने लोगों में ही लड़ाई शुरू कर देंगे और कुछ ही पलों में ये शिप मेरा कंट्रोल में होगा। ये वक्त काम का है। फिर फैंटम माइक पे आके कहता है पायरेट्स, तुम लोग का अपराध मुझे यहाँ पर लेके आया है। हेला माइक को इंडिकेट करके कहता है कौन है जो ये अनाप शनाप कह रहा है? क्या कोई मजाक चल रहा है यहाँ पर? हेला ऑर्डर देती है हम में से कोई है जो ये सब कर रहा है, ढूंढो उसे। पायरेट्स जब कंट्रोल रूम में देखने के लिए आते हैं कि कौन है, तब वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी सब देखते हैं कि फर्श पर लिखा है शिप को ऊपर लो, सरेंडर करो अभी। और उसके साथ वो स्कल साइन भी होता है। हेला चौकन्ना होकर कहती है क्या कोई यहाँ कोई नहीं डरेगा? सिर गिनती करो, हम में से ही कोई है जो लूट का सारा माल अकेले हड़पना चाहता है और हमारे अस्त्र शस्त्र से ही हमें कब्जा करना चाहता है। तभी शार्ट कहता है सभी है, सिर्फ कोल नहीं है। हेला पूछती है उसे आखिर में कब देखा गया था। तभी हेला को शिप में उठते हुए कोल यानी कि फैंटम से बात करने का वो पल याद आ जाता है। हेला ऑर्डर देती है उस गद्दर को पकड़ के ले आओ। अगले सीन में हम देखते हैं शार्ट कोल को आवाज़ लगा रहा है कि कोल तुम जहाँ भी हो निकल आओ। फैंटम छिप के ये सोचता है वो सब मुझे यानी कि कोल को ढूंढ रहे हैं जिसका ड्रेस मैंने पहना था। फिर शार्ट कहता है हमें सब पता है कोल, ये तुम्हारा करतूत है। फैंटम हंस के कहता है उसे अब जेल में है, वो सिर्फ अब जेल में है, तुम लोग भी जेल में जाने वाले हो। कोल को ढूंढने के लिए पूरा पायरेट्सों के दल शिप के चारों ओर तलाश रहा है। फैंटम पीछे छुपे सब कुछ देख रहा होता है। मावितन का प्रधान कार्यालय है, वहाँ पर कोई किसी से कह रहा है इस निशान को देखो, ठीक से देखो, ये स्काल साइन वही पुराना दिने की तरह। क्या इस निशान के बारे में तुम्हें कुछ पता है? फॉरेस्ट गार्ड के कर्नल है मेरा अंकल, शायद उसे कुछ पता होगा। इधर फॉरेस्ट गार्ड के सदर दफ्तर में कर्नल ओरोबो को मावितन के जेलर फ़ोन करते हैं और फ़ोन में कहते हैं हेलो अंकल, कैसे हैं आप? मैं एक चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ। हमारे यहाँ एक कैदी है जिसके चेहरे पर एक स्कल साइन बना हुआ है, इसका मतलब आपको पता है? कर्नल कहता है हाँ मुझे पता है, मगर वो साइन या फिर जो निशान देखा जाता है वो कोई नहीं पहचानता कि यह साइन कौन दे जाता है। फॉरेस्ट में रहने वाले आदिवासियों का कहना है कि वो द घोस्ट हु वॉक्स है। फ़ोन में ये भी सुनाई देता है कि अगले जो भी कैदी आने वाले हैं उसके चेहरे पर भी ऐसा ही निशान होगा। अगले सीन में हम देखते हैं सभी पायरेट्स सो रहे हैं। तभी फैंटम उन पायरेट्सों के हथियार समेटकर टॉर्पेडो में डाल देता है और उसे बाहर लॉन्च कर देता है। ये देख कंट्रोल रूम में कोई कहता है शायद किसी ने टॉर्पेडो लॉन्च किया है। तभी उन लोगों के पीछे फैंटम आके कहता है तुम लोगों से कोई मिलना चाहता है। तभी फैंटम सबके सामने आते हैं और कहते हैं तुम लोग शिप के कैप्टन हो, मेरे बातों का बुरा मत मानना, मगर इस शिप को अभी के अभी ऊपर लेना होगा। इसके बाद फैंटम एक लीवर खींचता है जिससे सबमरीन सीधा ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। फैंटम कैप्टनों को उद्देश्य करके कहता है कि सबमरीन के पीछे की साइड और राइट साइड को ठीक करो और सबमरीन के बैलेंस बनाए रखो। पायरेट्स की शिप फैंटम के आदेश अनुसार ऊपर उठ रहा है। पायरेट्स सब एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते हैं। फैंटम कहता है ये टर्बुलेंस यानी कि झटका उन लोगों को कुछ सुधर देगा। हेला पूछती है किस हरामजादे की परमिशन से ये शिप ऊपर उठ रहा है? सभी अभी कंट्रोल रूम में चलो। शिप अचानक से एकदम समुंदर में उठकर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। हेला कहती है कंट्रोल रूम में चलो, सब हथियार लाओ। फिर शार्ट कहता है हथियार नहीं है, सब गायब है। फिर फैंटम उन लोगों के सामने आके पूछता है सरेंडर का मतलब तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा या फिर तुम लोग समझकर भी नया समझ बनने की कोशिश कर रहे हो? सभी पायरेट्स डरे हुए हैं फैंटम को देखकर। फैंटम कहता है सिंह पायरेट्स, 400 साल पहले भी मैं तुम लोगों से लड़ा था। तभी उन पायरेट्सों में एक कहता है ये द घोस्ट हु वॉक्स है, जिसकी कोई मौत नहीं है। फैंटम सोचता है ये सब सोच रहे हैं कि मैं वो 400 साल पुराना फैंटम हूँ। हेला फैंटम से पूछता है तुम क्या हो, भूत या इंसान? फैंटम उसकी हाथ पकड़ के कहता है सवाल जो करना है वो मैं करूँगा, अब मावितन का रास्ता नापो। कंट्रोल रूम में सिर्फ 2 इंसान रहेगा, बाकी सब उधर जाओ। फिर सबमरीन मावितन की ओर निकल पड़ता है। फैंटम सबके पीठ पीछे एक फ़ोन करता है जो कोई पायरेट सुन नहीं पाता।
फैंटम फ़ोन में कहता है, फॉरेस्ट गार्ड्स ऑफ मावितन, क्या आप सुन पा रहे हैं? इधर मावितन फॉरेस्ट गार्ड्सों के एक मेंबर कहता है, सर पायरेट्स सरेंडर करना चाहते हैं, वो अपने शिप लेके यही आ रहा है। फॉरेस्ट गार्ड्सों के कैप्टन फ़ोन में पूछते हैं कि आप कौन हैं? दूसरे ओर से जवाब आता है, वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जब यहाँ पर आएंगे मैं वहाँ पर नहीं रहूँगा। दूर से शहर दिखाई दे रही है। ये देख फैंटम शिप से कूद जाता है और ये सोचता है कि पायरेट्स समझ रहे हैं कि मैं अभी भी शिप में हूँ। वो जब समझेंगे कि मैं शिप में नहीं हूँ तब तक वो गार्ड्सों के हवाले हो चुके होंगे। फिर पानी में तैरते हुए फैंटम अपने घर की ओर निकल पड़ता है। समुंदर में एक लंबा तैरने के बाद अचानक फैंटम को कुछ सुनाई देता है। ये आवाज़ से जंगल में आदिवासियों फैंटम को पुकारता है। फैंटम कहता है शायद वो सभी किसी मुसीबत में है, इसीलिए ऐसा आवाज़ कर रहे हैं। ये आवाज़ नगाड़े पीटने जैसा है। फैंटम सोचता है मैंने इतना भी लंबा सफ़र भी नहीं किया कि नाइटमेयर का सामना करना पड़े। अगर कल होता तो भी मैं शायद समझ पाता। और तभी फैंटम को गुरान की टोपी दिखाई देता है। गुरान उसे कहता है वेलकम दोस्त। फैंटम देखता है गुरान जिस नाव पे है वहाँ पर कुछ लोग नगाड़े पीट रहे हैं। फैंटम गुरान से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? गुरान जवाब देता है अब तक मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर हो। फिर फैंटम पूछता है मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कैसे पता चला? जवाब में गुरान कहता है मुझे नहीं पता था। मौज कल जंगल में आए थे, उन्होंने कहा कुछ अच्छे नाव चलाने वालों को लो और पश्चिम की तरफ समुंदर में जाओ और फैंटम को आवाज़ करके पुकारो। इसी दौरान शिप में हेला शार्ट से पूछती है इस दौरान उसे कहीं देखा है? शार्ट के पूछता है किसे? हेला पूछती है डिस्गस्टिंग, उस आदमी या भूत जो भी है उसे। वो कहाँ गया? ढूंढो उसे, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। पायरेट्सों की शिप में नाटक हो रहा है क्या? शार्ट यहाँ पर आओ। हेला कंट्रोल रूम में चल के देखती है और वहाँ पर उन लोगों से जो शिप चला रहे थे उन लोगों से पूछती है वो मास्क पहने हुए इंसान को देखा क्या? कंट्रोल रूम में सब चौकन्ना होकर कहते हैं वो तो तुम लोगों के साथ था। फिर गुरान फैंटम से कहता है दोस्त आप शिप पर नहीं है, पायरेट्स ठीक ही जान जाएंगे। जवाब में फैंटम कहता है हाँ ये सही है, मगर वो लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और यही बात हमें उन लोगों से आगे रखेगा। इधर शिप में सभी फैंटम को ढूंढ रहे हैं। हेला कहती है वो कहीं नहीं है। पायरेट्सों के एक आदमी कहता है इससे पहले भी हमने उसे ढूंढने की कोशिश किए थे, मगर वो आदमी यहीं पर तो था, कहाँ गया? फिर शार्ड पीछे से कहता है मैं बोल रहा था कि हम सब मावितन की ओर ही चलते हैं। मेरे चेहरे पर एक ही निशान काफ़ी है। उस मास्क पहने हुए इंसान की बातों पर चलना ही ठीक होगा। चलो सरेंडर करते हैं। हेला शार्ट को टॉर्च से जोर के मार के कहती है तुम जाके सरेंडर करो, ये शिप अब दूसरी ओर जाएगा। और तभी हेला को कुछ सुनाई देता है। बाहर से आवाज़ आ रहा है ध्यान से सुनो, इंजनों को बंद करो। अनजान शिप अपने इंजनों को बंद करो अभी। फिर हेला कहती है देखो हमें भागने का मौका मिला था, मगर तुम लोगों की वजह से हम भाग नहीं पाए, हम यहाँ पर फंस गए। फैंटम दूर से दूरबीन लेकर सब कुछ देख रहा था। वो कहता है पायरेट शायद समझ नहीं पाए कि मैं शिप पर नहीं हूँ, मेरा काम यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों चलो घर चलते हैं। और गुरान और फैंटम जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। हेला कहती है मावितन की जेल में हमारा यानी कि सिंह पायरेट्सों का क्या हाल होगा तुम लोगों को पता भी नहीं है। पुलिस से मैं नहीं डरती, मगर सिंह ब्रदरहुड के लीडर से डरती हूँ। वो हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। मैंने शपथ लिया था अगर फेल हुए तो हमें कुत्ते की मौत मरना होगा। और यहीं पर हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है और आज का कहानी भी यहीं पर ख़त्म होता है। तो कैसा लगा मुझे ऑफकोर्स बताना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।